सुनो पंछियों, हम सब कार में बैठकर घूमने जा रहे हैं चिड़ियाघर। रात का सफर है, कितना मजा आएगा। अरे हाँ, रात के सफर में तो बहुत मजा आता है। आप सभी पंछियां कार में बैठ जाओ, लंबा सफर है, हमें पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। रात के समय टोनी चिड़िया, कालू कौवा, बंटी कबूतर और तोता तीनों चारों कार में बैठकर जाने लगते हैं और जंगल का रास्ते से जाते हैं। थोड़ी दूरी तय करने पर उन्हें जंगल का रास्ता बंद मिलता है। गाड़ी को टोनू तोता चला रहा था। वह जंगल के बीच रास्ते में ही गाड़ी को रोक देता है और अपने साथी पंछियों से कहता है, अरे साथियों, ये रास्ता तो बंद है। एक रास्ता पहाड़ी इलाके से होकर जाता है जिससे हम तुरंत ही पहुंच जाएंगे। अगर हम किसी और रास्ते से जाएंगे तो हमें चिड़ियाघर पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। अरे टोनू भाई, आप पहाड़ी वाले रास्ते से चलिए। किसके पास इतना समय रखा है जो 2 दिन में पहुंचेगा? आप पहाड़ी वाले रास्ते से चलिए, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अरे नहीं नहीं टोनू भाई, हम पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं जा सकते। मैंने अपने साथी पंछियों से सुना है उस रास्ते पर एक भूतनी चिड़िया लिफ्ट मांगती है, और मैंने यह तक सुना है वह जिससे लिफ्ट मांगती है उसे थोड़ी दूरी चलने पर ही मार देती है। हम इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे आप भी कैसी कैसी बात कर रहे हैं कालू भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे टोनू भाई, आप पहाड़ी वाले रास्ते से ही चलिए, हम तुरंत ही पहुंच जाएंगे। सभी पंछी कालू कौवे की एक नहीं सुनते और उसी पहाड़ी वाले रास्ते से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करने पर रास्ते में अचानक एक चिड़िया कार को हाथ देती है। उस चिड़िया को देखकर टोनू तोता कार को वहीं रोक देता है। अरे साथियों, ये कितनी अजीब चिड़िया है। ये तो ऐसे लग रही है जैसे कोई परी हो। क्या इसे बिठा लूं अपनी कार में? अरे क्या मुझे आगे तक छोड़ सकते हो पंछियों? रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए मैं आज पैदल हूँ। आप मुझे आगे तक छोड़ दो, मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगी। अरे टोनू भाई, आप चलिए यहाँ से। शायद ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में कालू कौवा बता रहा था। अरे ना ना ना, इतनी खूबसूरत चिड़िया डायन भला क्यों हो सकती है? भला ये थोड़ी अजीब है तो क्या ये डायन है? अरे ना। इतना कहकर टोनू तोता उस डायन चिड़िया को अपनी कार में बिठा लेता है और चिड़िया को बैठने के बाद टोनू तोता कार को आगे बढ़ाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद टोनी चिड़िया की निगाह अनजान चिड़िया के परों पर पड़ी। तभी वह गाड़ी को रुकवा देती है और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने साथी पंछियों को एक जगह इकट्ठा करती है। अरे क्या बात है टोनी बहन, तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी और हमें बीच रास्ते में इकट्ठा क्यों करा है? अरे टोनू भाई, ये चिड़िया तो बैठी है, ये सच में ही डायन है। ये कोई खूबसूरत चिड़िया नहीं, ये तो पंछियों को मारने वाली चिड़िया है। जरा आप इसके परों को देखिए, कितने खून में लथपथ हैं। मैंने आपसे कहा था आप इसको गाड़ी में मत बिठाइए, लेकिन आपने तो मेरी सुनी ही नहीं। क्या ये एक चुड़ैल है? इतना सुनकर कालू कौवा बहुत घबरा जाता है। अरे भाइयों, अब क्या होगा? अब तो ये चुड़ैल हम सभी पंछियों को मार देगी। अरे सुनो पंछियों, अभी भी हम बच सकते हैं। इस चुड़ैल का ध्यान हम पर नहीं है। जिससे पहले इसका ध्यान हम पर हो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर सभी पंछियाँ अपनी कार को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। टोनू तोते की सूझबूझ से सभी पक्षियाँ बच जाते हैं, वरना डायन पंछी सभी को वहीं मार देती।